हाँ, हम लोग पास कितनी बुक है सोशल की? 3 बुक है हम लोग पास सोशल की। पहली आवर्त पास्ट, आवर्त पास्ट, सेकेंड नहीं सॉरी था, आप लोग कर लो। एंड डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। डेवलपमेंट। हाँ हम पढ़ेंगे यही वाला थर्ड वाला, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। लाइफ 3। ओके, हमको यही पढ़ना है अभी, ठीक है? अभी हमको यही पढ़ना है। ओके, शुरू करें? यस सर। शुरू करते हैं। तो क्या है फर्स्ट चैप्टर, इसमें देखते हैं। बुक है आपके पास? बुक है? यस सर। तो खूब ओपन कर लीजिए है तो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, फर्स्ट चैप्टर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? यस सर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारतीय संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है? संविधान क्या होता है, फिर भारतीय संविधान कैसा है, ठीक है? दोनों चीजों को हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है? तो शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू ब्रिंग विथ अ फुटबॉल अ गेम many of have properly heard of even played, ठीक है? हम शुरू करेंगे फुटबॉल गेम से। हम क्या शुरू करेंगे? बोलिए। फुटबॉल गेम से। हाँ, आयाज, रुद्राक्ष, बेटा आज हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैथ नहीं पढ़ रहे, सोशल पढ़ रहे हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। हम लोग मैथ आज सोशल पढ़ रहे हैं, सोशल में पढ़ रहे हैं हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है? जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटी, ठीक है? उसने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अभी जस्ट शुरू किया है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है कि इसमें जो है हम शुरू करेंगे किससे? एक फुटबॉल गेम से शुरू करेंगे। बात कहाँ शुरू करेंगे? फुटबॉल गेम से। इसके बारे में हम लोग ने अच्छे सुना भी होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। यस सर, हमने खेला भी है सर, सुना भी है। कौन? सर गौरव। राधिका खेली हो? यस सर। राधिका खेली हो कि नहीं? नो सर। फुटबॉल नहीं खेला, टेनिस खेला होगा? यस सर, टेनिस भी खेला है। नहीं सर, वो भी नहीं खेले। बैडमिंटन? यस सर, उसको बहुत खेले। हाँ चलो ठीक है। और कौन खेला फुटबॉल? सर खेले हैं। गौरव और रुद्राक्ष खेले हो? यस सर, हम तो सर बारिश में खेलते हैं। किक मार लेते ना रुद्राक्ष अच्छे से? यस सर। तब ठीक है। आयाज? सर खेले। चलो ठीक है, आप लोग खेले, अच्छी बात है, सुने भी हो, खेले हुए, ठीक है? तो देखो, एज द नेम सजेस्टेड, जैसा इसका नाम है फुटबॉल का, ठीक है? क्या नाम? फुटबॉल, ठीक है? क्या है गेम, कैसा है? इसमें क्या होता है? प्लेयर पैरों से खेला जाता है। पैरों को, प्लेयर का पैर शामिल रहते हैं, प्लेयर के क्या रहते हैं? शामिल रहते हैं इस गेम में, प्लेयर के पैर शामिल रहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फुटबॉल, the ball touches the arm of any player
देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल। ठीक है, अगर फुटबॉल का जो नियम है, रूल है, वो कहता है कि क्या किसी के आंख नहीं छूने चाहिए फुटबॉल में, किसको छोड़कर, गोलकीपर को फुट को छोड़कर, छोड़। गोलकीपर जो पकड़ता है यस सर उसको वो तो छोड़कर, बचाने के लिए। हाँ उसको छोड़कर क्या है, किसी के भी आर्म्स में फुटबॉल नहीं टच होना चाहिए। अगर टच हो गया तो मतलब क्या कहेगा, आएगा ये फाउल। फाउल है। क्या है, फाउल फाउल। है। ओके, बात समझ आ रही सबको? सो इट यस सर। इज इट सो इफ प्लेयर्स start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore। ठीक है, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पास करेंगे उससे होल्ड करेंगे क्या होगा, उसके बाद वो खेल नहीं पाएंगे ज्यादा देर। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, यस सर। बाहर कर दिया जाएगा। सिमिलरली अदर गेम, ठीक है, इसी तरह अदर गेम में भी सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच दे आर प्लेड। ठीक है, इसी तरह हॉकी और क्रिकेट में भी क्या है, रूल्स है। यस ठीक है, सर। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं खेलोगे तो क्या करोगे, क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ओके यस सर। ओके, ठीक है, each of these rules help define the game and help us distinguish one game from other। ठीक है, ये रूल ही क्या करते हैं, जो रूल है, ठीक है, वही गेम को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर रूल क्या है क्रिकेट में, स्टंप होना चाहिए, एक पिच होना चाहिए, ठीक है, और बॉल और बैट होना चाहिए। अंपायर सर, अब हम मेन कहते अंपायर। हैं, हाँ अंपायर भी होना चाहिए, ठीक, सब कुछ जो प्लेयर भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, अगर हम कहें कि चलो हॉकी खेलते हैं, स्टंप ले आओ, तो सर बात नहीं गलत। जमेगी, बात नहीं नहीं जमेगी ना, जमेगी। बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि जो बात हमने बोली वो डिफाइन नहीं कर रहा है, वो उस सर गेम उसके को लिए डिफाइन नहीं गोल्सी कर रहा चाहिए। है। ठीक है, अगर हमने बोला क्या कि स्टंप लाइए, तो किसको डिफाइन हो रहा है, स्टंप आने के बाद मतलब डिफाइन हो गया कि स्टंप किसका रूल है, स्टंप रूल है क्रिकेट क्रिकेट का। का। तो उस रूल ने क्या किया, उसको डिफाइन कर दिया, और साथ साथ देखो हॉकी से अलग भी कर दिया। हॉकी से अलग कैसे है, क्योंकि इसमें स्टंप है। हाँ, यस सर। हॉकी में हॉकी स्टिक है, और सबसे यस गेम सर। से अलग, सब गेम से अलग है वो, ठीक है। यस सर। तो रूल्स क्या करते हैं, गेम को बीच डिफरेंस भी कर देते हैं, प्लस साथ साथ क्या करते हैं, उसको डिफाइन भी कर देते हैं। ओके, बात समझ आ रही होगी आप लोग को। यस सर। यस सर। फंडामेंटल ऑफ द गेम, ठीक है, ये सब फंडामेंटल है, शुरुआत है गेम के। ठीक है, अगर रूल ही नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, गेम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वी कैन आल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं, जो रूल्स हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं, मतलब संवैधानिक रूल। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो यस रूल सर। रूल अगर नहीं होगा तो गेम होगा ही नहीं। यस ठीक है, सर। रूल होता है सर ना, चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग नहीं होगा ही नहीं। कैसे, अगर आप कहो कि हम वो नहीं बनेंगे, कीपर नहीं बनेंगे, जो पीछे क्रिकेट के पीछे कीपर होता है, कीपर कोई नहीं Yes, sir. रहेगा, गेम हो पाएगा। No, sir. बल्लेबाजी कोई नहीं, बस एक रनर होगा, बल्लेबाजी खड़ा होगा। तो रूल फॉलो नहीं करोगे तो गेम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, नो गेम ही सर। नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको। ओके, यस like सर। this game, society also has constitutive rules has made it what it is differentiates it from other kinds of societies। देखो, इस गेम की तरह, इन गेम की तरह, जैसे खेल हम लोग खेलते थे, सोशल, सोशल मतलब क्या होता है, समाज, समाज। समाज मतलब जहाँ पे हम अगर समाज में कब हैं, जब हम जहाँ पे हो, हमारे रिलेटिव्स वहीं पे हो, पड़ोसी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, ऑफिसर्स हो, मतलब सब चीज मिलकर ही क्या बनता है, एक बनाता है हमारा, एक सोशल बनाता है, समाज। समाज बनाता है। सोशल। विदाउट एक कि हम अकेले रहे समाज है हमारा नहीं, जब तक सब कुछ हो नहीं जाएगा, जैसे अब जो हमारे दिमाग में आते ही बातें, दिमाग में आती है, सब कुछ हमारे आसपास होना चाहिए, तब क्या होगा, एक समाज बनेगा। ओके बच्चों, Yes, sir. तो जैसे गेम में रूल जरूरी था, वैसे ही एक अच्छा समाज के लिए भी रूल जरूरी है।
वेट कीजिएगा बच्चों में। तो बच्चों क्या बता रहे थे हम कि जैसे गेम के लिए रूल जरूरी है, वैसे ही हमारे सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए भी क्या है, सोसाइटी के लिए भी रूल जरूरी है। ओके, यस सर। तो कैसा रूल चाहिए? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल चाहिए हमको समाज में। कैसे चाहिए? सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटिव। हाँ, तभी एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग होती है, पता चलता है कि अलग है। ठीक है, ठीक है। सामाजिक एंड तो क्या हुआ इसमें? इन लार्ज सोसाइटी, देखो अलग अलग समाज चलाने के लिए अलग अलग रूल चाहिए होता है। ठीक है, अगर बड़ा समाज है तो उसके तो रूल अलग होंगे, छोटा समाज है तो छोटे छोटे रूल होंगे, कुछ अलग रूल होंगे। ठीक है, तो क्या होता है आगे देखिए, इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपुल लिव टुगेदर। ठीक है, बड़े, अगर मान लो बड़ा बोलते हैं कि बड़ा सोसाइटी है, बड़ा सोसाइटी है, तो बड़ी सोसाइटी में क्या होगा, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं। कम्युनिटी बोले तो जैसे बड़ी सोसाइटी में क्या देखोगे आप लोग? बड़ी सोसाइटी में देखोगे कि क्या रहेगा कि कोई सिख भी रह रहा है, कोई पंजाबी भी रह रहा है, कोई क्रिश्चियन भी रह रहा है, कोई हिंदू भी है, कोई मुस्लिम भी है। ठीक है, और कोई मेघालय से आया हुआ रह रहा है, कोई वहां से आया है, राजस्थान से रह रहा है। ठीक है, तो क्या अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। पैसेंजरी कम्युनिटी क्या है? हाँ, अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहां पे साथ साथ रह रहे हैं, टुगेदर। ओके, कहते हैं दीज रूल्स आर, ठीक है, formulated through census and modern societies, and their census is usually available in written form। ठीक है, जो इनके रूल बनेंगे, इनके लिए रूल जो बनेंगे, ठीक है, किस पे फॉर्मुलेट होंगे, किस आधार पर बनाए जाएंगे रूल, किस बेसिस पे? बेटा जो जनगणना होती है, ठीक है, सेंसस होता है, उसके हिसाब से। ठीक है, यस सर। और क्या होता है, जो जनगणना होती है हम लोग की, जो लोग गिने जाते हैं, 2021 में होनी थी जनगणना बच्चों, बट अभी कोविड की वजह से नहीं हो पाया। ओके, यस सर। वरना हो अब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। 2011 में हुआ था। 2011 में हमको याद है, हम छोटे थे तब क्या होता, जनगणना हुआ था। ओके, अभी क्या 10 ईयर हो गए हैं उसको, तो 10 ईयर, हर एवरी 10 ईयर तो होता है जनगणना, इस बार होना था बट हुआ नहीं अभी इस बार। ठीक है, लोग उसमें गिने जाते हैं, कहाँ पे कितने लोग हैं, कि पूरे पूरे इंडिया में अपने लोग गिने जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमको क्या किया जाता है, रूल बनाए जाते हैं। ओके, रूल उसी बनाए जाते हैं। और क्या हुआ, वो कैसे रहते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। रूल क्या होते हैं, रिटन फॉर्म में, लिखे हुए फॉर्म में रहते हैं। A written document in which we find such rules is called a constitution। बेटा ऐसे रूल्स जो किसमें हो, लिखित दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज। दस्तावेज। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं ना, उसको हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज, यस सर। तो बोलते हैं दस्तावेज। और दस्तावेज। कैसे दस्तावेज, लिखित दस्तावेज। अगर लिखित दस्तावेज हो, रिटन डॉक्यूमेंट हो, तो बेटा उसे जिसमें हमको रूल मिलता है, जिसमें हमको क्या मिलता हो, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें क्या हो, रूल हो। ठीक है, उसे बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्या बोला जाएगा, हम बोलेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, संविधान किसको किसको बोलेंगे, बताइए संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन। किसको किसको, रुद्राक्ष भाई किसको बोलेंगे? रिटन डॉक्यूमेंट क्या है, किसका रिटन डॉक्यूमेंट? सर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स का, किसका? रूल्स का।
रूल्स का रिटेन डॉक्यूमेंट अगर है, इट मीन्स वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। रूल्स का रिटेन डॉक्यूमेंट्स है तो क्या है, इसको हम कहेंगे वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, संविधान वही है हमारा। बताइए गौरव Yes, sir. क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है बताइए। सर संविधान है हाँ, क्या चीज, किसको बोलोगे आप? सर, रूल्स को, दस्तावेज को। ऐसे लिखित दस्तावेज जिसमें क्या लिखे हो, नियम कानून लिखे हो, उसे ही नियम संविधान कानून। बोलते हैं। हाँ, जिसमें Yes, sir. लिखा हो, तो लिखित दस्तावेज हो उसमें क्या लिखा लिखा हो, अगर क्या हो, रूल्स लिखे हो, नियम लिखे हो, कानून लिखे हो, ठीक है, उसे Yes, को sir. कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग समझ गए Yes, अच्छे sir. से? चलिए Yes, आगे sir. बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लासेस 6 and 7 इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। हमने कुछ देखा था 6 और 7 में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। हैव सामाजिक यू एवर वंडर्ड, एवं राजनीतिक। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन curious about how the constitution got written or who wrote it, ठीक है। हमको जानने में क्या होगी, वो वंडर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना भाई, जरूरत क्या पड़ी इसकी। और दूसरी बात क्या बोला है कि इसको किसने लिखा, इसको क्या कैसे लिखा गया, ठीक है, उसके जानने में हमको क्या जाएंगे, हम लोग को उसको जानने में क्यूरियस होगा, कोई इच्छा होगी अंदर से कि इच्छा है कि जाने को कैसे लिखा गया है, इसको बहुत बड़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसी बेस पे पूरा क्या चल रहा है, देश चल रहा है और कंट्री चल रही है, ठीक है। और किसने इसको लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, ठीक है। जब हमारा देश कंट्री को क्या मिली, फ्रीडम मिली, किससे, अंग्रेजों से, तो जरूरत उसमें क्या जरूरत थी कि एक नियम बनाया जाए जिससे हमारा देश चलेगा। एक ऐसा नियम बनाया जाए, देश को चलाना आसान काम नहीं है, ठीक है, घर चलाने जितना देश चलाने की बात थी, तो इसके लिए क्या जरूरत थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। उसमें क्या था दिमाग, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कौन लिखेगा, ये सब बातें भी हमको जानकारी मिल जाएगी इस बुक से। ओके, Yes, sir. बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। Yes, sir. In this chapter we will discuss both these issues and also to look at the key features of the Indian Constitution. इस बुक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी बताया हमने उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो की फीचर्स हैं जिससे मिलकर बना होता है कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर में जिससे मिलकर बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, Okay, sir. each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be the focus of different chapters in the book, ठीक है। इनमें से जो कुछ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो क्या है, क्रूशियल बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है, बड़े पैमाने पे काम कर रही है डेमोक्रेसी, जो इंडिया में डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए बड़े रूप में काम कर रही है। अगर वो संविधान वो नहीं होती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो ना होती बात है, तो शायद कि डेमोक्रेसी चल ना पाते, इंडिया में डेमोक्रेसी चल ना पाता, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो उसको क्या हुए हैं, उस नियम कानून को बांधे हुए हैं, डेमोक्रेसी इंडिया में चले जा रही है क्योंकि उस रूल को फॉलो किया जा रहा है। वो रूल क्या है बताएंगे, ठीक है आपको। ओके, Okay, sir. और क्या कर रहे हैं, और कुछ अलग अलग रूल्स हैं जो बताए जाएंगे अलग अलग चैप्टर में, ठीक है। पहला चैप्टर देखते हैं, ठीक है। What does a country क्या need? है, why does a country need a constitution? एक किसी country देश को, को राज हाँ, किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है भाई, संविधान क्यों चाहिए होता है, नियम कानून क्यों चाहिए होता है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इस टॉपिक में। ओके बच्चों, चलिए देखते Yes, हैं। sir. बात Yes, क्लियर sir. समझ में आ रही है सबको ना, सबको अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? No, Sir. sir. हाँ, चलिए आगे देखते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज की डेट में मतलब आज की डेट में अधिकतर कंट्रीज के पास, सब नहीं,
सबकी बात नहीं हुई है, सब कंट्री जितनी कंट्री सबके पास है, अधिकतर मोस्ट बोला है, अधिकतर कंट्री के पास क्या है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना संविधान बुक है। ओके सर सारी While कंट्री नहीं है। while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. एक बात, डेमोक्रेटिक समझते हो, बताइए, डेमोक्रेसी कौन कौन समझता है? हिंदी देखती बताइए, डेमोक्रेसी कौन समझता है इसको? देशों के बारे में बताइए, राधिका, गौरव समझते हैं? सर लोकतांत्रिक जैसे कुछ। अरे हम हिंदी नहीं पूछते हैं, आप लोग से आपको हिंदी बता देते हो ओके भी, हिंदी मत बताइए, मतलब बताइए, मतलब कि इसका क्या है यार, लोकतांत्रिक बताया, सही बताया, मैं उसका भी नहीं बता दीजिए, चलिए लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? सर देशों के बारे में उम्मीद करना। देखो बेटा, और कोई बताएगा क्या? रुद्राक्ष यस सर। बताना चाहेंगे इसका मतलब? अयाज बेटा बताना चाहेंगे आप? अयाज बेटा, अयाज बताएंगे सर क्या? क्या? अभी तो पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या बताएंगे? चलिए हम बता देते हैं बेटा, जहां पर, सुनिए ध्यान से बेटा, जिस कंट्री में क्या होता है, पीपुल क्या करती है, पीपल जो है इन्वॉल्व होती है क्या करने में, गवर्नमेंट फॉर्म करने में, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, बनाने में हम लोग इन्वॉल्व है नहीं अपने कंट्री में? बताइए गौरव, बताइए सर क्या आप इन्वॉल्व हैं अपने देश के गवर्नमेंट फॉर्म करने में? यस सर। कैसे हो बताओ, कैसे इन्वॉल्व हो आप लोग? आप लोग अभी नहीं हुए, मम्मी पापा हो गए आप लोग के, कैसे? जिनको वोट डाल, सर जो चुनाव होता है सर 18 इयर्स ऊपर, जो 18 साल के ऊपर है सर वो लोग, ठीक है क्या? जो सर 18 साल से ऊपर के हाँ, जो 18 उनको वोट, मतलब हम लोग देश में कौन क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वोट डालती है तब सरकार बनती है, सरकार क्या होती है, देश चलाती है। इसका मतलब ऐसे जिस कंट्री में ऐसा सब हो रहा है, पब्लिक चुन रही है और सरकार बन रही है, वो क्या होती है, वही होती है डेमोक्रेसी, वही होता है डेमोक्रेसी, मतलब जनता से चुनी जाती सरकार। लोकतांत्रिक मतलब हम लोग में क्या है, लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र है, आप ये क्या है, लोगों का तंत्र है। एक होता है राजतंत्र, एक होता है राजतंत्र, जहाँ पे क्या, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ठीक है, वहां पे जनता से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, राजा चलते जाएंगे, बट हम लोग यहाँ नहीं है ऐसा, हम लोग यहाँ डेमोक्रेसी है, हम लोग चुनेंगे 5 साल बाद बदल देंगे, 5 साल को किसी और बैठा देंगे, ठीक है, बट किसको हक है, हम लोग को हक है ये, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी, तो बेटा बट डेमोक्रेसी समझ गए ना, तो मगर क्या है, इसमें पहले बात बोला है, इसने बोला है कि दुनिया में जितने भी देश हैं, दुनिया में क्या है, जितने भी देश हैं, ठीक है, उनमें से सबकी जिसके पास का वो है संविधान है, ठीक है, जिसका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक हो, क्या हो, डेमोक्रेसी,
बेटा अगर आपके पास आपके आपके कंट्री वगैरह का क्या है, आपके कंट्री के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कंट्री क्या होगी, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक होगी, डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी का ठीक है यस सर। फॉर्म ही है डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कंट्री अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए हो, संविधान बना लिए तो आपके देश क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा नहीं। मगर इसके जो कंट्री क्या है लोकतांत्रिक है, वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। जरूर बट ये जरूरी है, ये जो है और ये जरूरी। ठीक है, अगर ये है तो ये होना जरूरी है, बट ये है अगर ये जरूरी नहीं है, नहीं है। नहीं जरूरी। बात समझ आई आप लोग को? यस सर। हाँ समझिए अच्छे से। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका मतलब डेमोक्रेसी होना जरूरी नहीं है, बट डेमोक्रेसी अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, चलिए इतनी बात हो गई, आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया की बात देखो, इंडिया डेमोक्रेटिक है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। ठीक है, बट ऐसे कुछ कंट्रीज हैं उनके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आज द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सर्वर पर्पस। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसको किस लिए बनाया जाता है, बहुत सारे पर्पस पूरे करने, उद्देश्य पूरे करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इट लेज आवर सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ठीक है, पहला क्या है, पर्सन आपको सर्टेन मिल जाएगा क्या, आइडियल। ठीक है, एक क्या बन जाएगा, एक हमारे पास बन जाएगा, हमको दिमाग में आ जाएगा कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमको क्या बताएगा कि हमारी कंट्री में कैसे कैसे लोग रहेंगे, कैसे कैसे लोग रहेंगे। ठीक है, हाँ बताइए, किस टाइप के नागरिक, सिटीजन। ठीक है, सिटीजन रहेंगे यहाँ पे। ओके, पहली बात हो गई। या फिर क्या है, अगर दूसरी तरफ देखो, अगर दूसरी तरीके से देखो तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी इज। हमारे जो सोसाइटी होगी उसका फंडामेंटल नेचर कैसा होगा, कैसा नेचर की रहेगी वो। ठीक है, ये बताता है। ओके, आगे चलते हैं। A country is usually made up of different community. ठीक है, एक देश जो है बेटा, एक देश जो बनता है, कंट्री बनता है जो क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोगों से बनता है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बनता है। जैसे कि बताइए, कोई एग्जांपल बताइए, कोई बताइए इसके बारे में, कैसे बात पूरी हुई, बात को कैसे प्रूव करेंगे आप कि कंट्री अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बनता है, तो बताएगा। देखिए अपने इंडिया में देखो, इधर मेघालय वाले लोग रह रहे हैं। ठीक है, इधर नॉर्थ इंडियन रह रहे हैं, इधर साउथ इंडियन रह रहे हैं। ठीक है, इधर पंजाबी, फिर राजस्थानी, हरियाणवी रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग नहीं हुए। पंजाबी कम्युनिटी कैसे अलग है, पंजाबी जो पगड़ी बांधेगा, दाढ़ी बियर्ड अपनी बड़ी करेगा। ठीक है, वही जो क्या नाम है, ये होते हैं, क्या नाम है, राजस्थानी, क्या करते हैं, वो हाथ में कड़ा वगैरह पहनते हैं, है कि नहीं। यस सर। पहनावा अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। साउथ के लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता पहनते हैं साउथ के लोग। ठीक है, और क्या खाते हैं,
उनका साउथ इंडियन फूड हम लोग जो आज हम लोग भी खाने लगे हैं आजकल, इडली ये सब उन लोग का फूड है। हाँ, इन पंजाबियों का South फूड Indian. अलग है, ठीक है। Yes, तो sir. कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी हमने देख लिया कि इंडिया में भी कई प्रकार की कम्युनिटी है। तो यूजुअली क्या होता है, अधिकतर क्या देखते हैं कि एक देश जो बनता है अलग अलग कम्युनिटी से बनता है, बहुत कम्युनिटी होती है एक देश में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलग अलग मान्यताएं होती है उनकी, अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जैसे इंडिया में देख लो बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे हम लोग की मान्यताएं हिंदू हैं, ठीक है, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ सिख हैं, ठीक है, अलग अलग मान्यताएं सबकी हैं, ठीक है। कोई भगवान मान रहा है, कोई अल्लाह मान रहा है, कोई जीसस को मान रहा है, कोई सिख वालों को क्या नाम, हाँ, गॉड। क्रिश्चियन मांग रहा है. वाहिगुरु मान रहा है, ठीक है, कोई जैन साहब को मान रहा है, कोई बुद्ध जी को मान रहा है, ठीक है, अलग अलग मान्यताएं, बिलीफ सही ना, हम लोग के अलग अलग बिलीफ, Yes, sir. ठीक है। तो अलग अलग बिलीफ होंगे उनकी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, ठीक है। बट जरूरी है कि उनकी जो जरूरी चीजें हैं, उनकी जो जरूरी चीजें हैं वो क्या हो, एक हो, ठीक है। उनकी जरूरी चीजें क्या हो, एक हो। जैसे क्या, पानी की कमी, ठीक है, पानी की उपलब्धता यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाए, सबकी नीड होनी चाहिए पानी की, ठीक है। सब्जी बराबर सबको मिले, पहुंचे मार्केट में को मिले, है कि नहीं। तो ये Yes, sir. जरूरी चीजें क्या है, इनकी अवेलेबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और यही केवल नहीं, साथ साथ नियम कानून, ठीक है, कि नहीं, अगर ये कंट्री में जो जो रह रहा है सबके लिए क्या है, नियम बराबर, कानून बराबर, ठीक है, सबके लिए कानून सब बराबर। ऐसा नहीं है कोई हिंदू क्राइम कर देगा उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, सबको बराबर है, उतना ही वो मिलेगा, सजा मिलेगी, ठीक है, ओके। Yes, sir. समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक Yes, है। sir. तो Yes. सबकी प्रॉब्लम से एक होनी चाहिए, ठीक है। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to the country to be governed, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद खत्म करेंगे यहीं से, ठीक है। यस क्या सर। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको हेल्प करता है, क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, क्या करने में, रूल को सेटअप करने में, रूल को बनाने में, ठीक है। और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, रूल नियम और कानून जैसे बोलते हैं ना, कानून ऐसे नहीं है, ठीक है, वैसे प्रिंसिपल, ठीक है। दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री, जैसे क्या हो, उसके क्या हो कि कंट्री के जितने पर्सन है, ठीक है, कंट्री के जितने पर्सन है क्या हो, एग्री हो जाए, क्या करने के लिए, एक तरह से जीने के लिए, ठीक है। Yes, sir. कैसे जिएंगे, जो सरकार गवर्नमेंट क्या करेगी, आदेश करेगी सब मानेंगे, जो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी, सबको मानना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन तो लॉकडाउन, ठीक है, सबके लिए था वो, ओके, Yes. यस सर। ठीक है। जो गवर्न करने के लिए चाहिए होगा सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसको भी कंप्लीट करते हैं। This include not only the type of government but also an agreement of the certain ideas that they are believe the country should uphold, ठीक है। इसमें केवल इस बात कॉन्स्टिट्यूशन में केवल गवर्नमेंट की टाइप नहीं आती कि इस टाइप की गवर्नमेंट, इस टाइप की गवर्नमेंट, इसके साथ साथ एग्रीमेंट भी होता है इसमें, ठीक है। Yes. सर्टेन आइडियल्स, ठीक है, कुछ आइडियल्स कि ये बात मानी जाएगी, एग्रीमेंट है, कहीं पे हो ये बात मानी जाएगी, ठीक है, उससे बड़ा कुछ नहीं। दैट दे आर बिलीव द कंट्री शुड होल्ड, अगर उस पे अमल करेंगे, जो नियम कानून होगा उस पर अगर हम लोग अमल करेंगे तो कंट्री क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब उसको क्या होगा, तरक्की होगी उसकी, ओके। चलिए अब इतना ही आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद Yes. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे से, ओके। Yes, sir. आप लोग को Yes, काम sir. करना है, सुन लीजिए पहले। Yes, sir. सर ये चैप्टर कॉपी में करना है। हाँ कंप्लीट हो जाएगा, तब कंप्लीट होने के बाद यस सर। कंप्लीट हो जाएगा तब सुनिए, काम करना है आप लोग को।
यस सर बोलिए। मदर्स डे कब है बताइए। मदर्स डे सर। हाँ मदर्स डे कब है। सर मदर्स डे हाँ मदर्स डे बताइए कब है। कोई जानता है मदर्स डे कब है। राधिका। सर 9 में। 9 मई में है। हाँ? मतलब कल है क्या। कल है। हाँ आज 8 मई हो गया। कल है तो आप लोग को क्या करना है इसके लिए। आप लोग को या तो ऐसे सर। या तो ऐसे या तो आर्टिकल या फिर चार्ट, इन तीनों में से कोई चीज क्या करना है यस सर। बनाना है। या तो ऐसे बना लो या तो आर्टिकल बना लो या तो चार्ट बना लो। दिख रहा है पूरा नीचे तक। यस सर। सर वीडियो बनानी है। हाँ हाँ अब उसका सुन तो पूरा लो अब लोग। ठीक है यस सर। ऐसे या फिर आर्टिकल या फिर चार्ट क्या करना है आपको बना के लाना है बनाना है। ठीक है यस सर। अब बनाएंगे कब। बनाते हुए आपको वीडियो भी बनाना है उसका बनाते हुए उसका वीडियो भी बनाना है। ओके यस ओके हो सर। पाएगा ना। यस सर। हाँ तो आप में से सब लोग क्या चूज कर लीजिएगा अपने को जो जो बनाना होगा। इन तीनों में से कोई चीज बनाकर उसका वीडियो बढ़िया पूरा वीडियो बनाते टाइम उसका वीडियो कर लीजिएगा। ओके सर ओके बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके यस सर। सर। ओके बाय बाय क्लास। बाय सर। बाय सर। ओके